Hi friends, my name is Monica and welcome to Study Channel. New thought is that यदि आप में किसी काम को शुरू करने का साहस है तो आप में उस काम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी साहस है। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा विश्व के पठार यानी प्लेटू। एक सर ने कमेंट किया था कि पठार के बारे में भी बताइए, तो फिर आज का टॉपिक है हमारा पठार। सबसे पहले जानते हैं कि पठार होता क्या है। पठार होते हैं जो भूमि पर मिलने वाले द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में पठार अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और संपूर्ण धरातल यानी कि इस पूरी पृथ्वी के 33% भाग पर इनका विस्तार पाया जाता है। या कह लें कि धरातल का जो पूरा स्थल है, स्थल रूप है, अपने आसपास की ज़मीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो वही पठार कहलाता है। सागर तल से इसकी ऊंचाई होती है 600 मीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई के आधार पर ही पठार को नहीं बताया जा सकता, इसीलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कारण क्या हैं। पठारों की उत्पत्ति के कारक। ऐसी हलचलें जिनके कारण समीपवर्ती भूभाग नीचे बैठ जाते हैं तथा कई समतल भाग ऊपर रह जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के समय जो लावा निकलता है उसके जमाव से समतल तथा अपेक्षाकृत उठे हुए भाग का निर्माण होता है। पर्वतों के निर्माण के समय किसी समीपवर्ती भाग के अधिक ऊपर न उठ पाने के कारण भी पठार का निर्माण होता है। ये है उसकी उत्पत्ति के कारक। अब देखते हैं कि पठारों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इनको कैसे बांटा गया है। तो पहला है कि अंतर्जातीय बलों से उत्पन्न पठार, यानी कि जो खुद से उत्पन्न होते हैं, जैसे अंतरा पर्वतीय पठार, पर्वतपादीय पठार, तटीय पठार, गुंबदाकार पठार और महाद्वीपीय पठार। ये जो सारे पठार हैं ये स्वयं से उत्पन्न होते हैं। और ज्वालामुखी से उत्पन्न पठार। अब है बहिर्जात बलों से उत्पन्न पठार, जो बाहर से, मतलब कि जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ये सब बाहर के हैं। तो जलीय पठार, वायव्य पठार, हिमानी पठार, उष्यंत पठार, ये सब बहिर्जात बलों से उत्पन्न होते हैं, ये स्वयं से उत्पन्न नहीं होते हैं। जलवायु के आधार पर पठार यानी शुष्क पठार, आर्द्र पठार और हिम पठार, ये जलवायु से उत्पन्न होते हैं, जलवायु के कारण होते हैं। अब आ जाते हैं विश्व के प्रमुख पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, यानी कि तिब्बत का पठार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, यानी कि तिब्बत का पठार। इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। पहला है तिब्बत का पठार, फिर है मंगोलिया का पठार, एशिया माइनर का पठार, अरब का पठार, अनातोलिया का पठार, यूनान का पठार। इसमें से जो ऊपर के पांचों हैं ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। यूनान का पठार हो गया, फिर है ऑस्ट्रेलिया का पठार, मेडागास्कर का पठार, अबिसिनिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, मेसेटा का पठार, बोलीविया का पठार, चियापास का पठार और अलास्का का पठार। ये 14 पठार होते हैं। विश्व के प्रमुख पठार हो गए हैं। अब आ जाते हैं भारत के प्रमुख पठार। छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार, मेघालय या शिलांग का पठार। इसमें से छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, मेघालय या शिलांग का पठार, ये तीनों ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं तिब्बत का पठार, यानी कि पामीर का पठार। ये है हमारा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकला मकान रेगिस्तान तक फैला हुआ है। तिब्बत का बहुत सा इलाका शुष्क रहता है, ज़्यादातर इलाका। ये जो पठार है तिब्बत का, यह मध्य एशिया में एक ऊंचाई वाला विशाल पठार है। यह दक्षिण में हिमालय से उत्तर में रेगिस्तान तक फैला हुआ है। इसकी जो उत्तरी यूनान क्षेत्र है वह भारत का लद्दाख इलाका तक इसमें आता है। इस इलाके को कभी कभी दुनिया की छत भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह फ्रांस देश का चौगुना है तिब्बत का पठार। अब आ जाते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो रांची स्थित हुंडरूप जलप्रपात है।
छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। अब आ जाते हैं मंगोलिया का पठार। मंगोलिया का पठार मध्य एशिया में स्थित एक विशाल पठार इलाका है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर है। आधुनिक युग में यह उत्तर में मंगोलिया और दक्षिण में चीन के भीतरी मंगोलिया राज्य के दरमियान बटा हुआ है। इसमें गोबी रेगिस्तान और स्टेपी के घास के मैदानों का कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित है। इसकी ऊंचाई 100 से 1500 मीटर के दरमियान है। अब आ जाते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। ये स्थित तथा आकार दक्कन का पठार विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर के मध्य विस्तृत है। आइए जानते हैं कि पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है। पर्वत क्या होते हैं और पठार क्या होते हैं। पर्वत जो होते हैं उनका शिखर जो होता है वो छोटा होता है और जो आधार होता है वो बहुत चौड़ा होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1000 मीटर से भी अधिक होती है। ये जो होते हैं पर्वत, ये एक रेखा के क्रम में लगे रहते हैं और इसी को ही एक श्रृंखला के रूप में बना देते हैं, तो यही एक पर्वत श्रृंखला हो जाती है। तो इसी को ही हम पर्वत कहते हैं। और पठार क्या होते हैं। पठार जो होते हैं वो ऊपर का हिस्सा जो होता है वो मेज की तरह एकदम समतल होता है, और जो एकदम समतल होता है और आसपास के जो क्षेत्र से ये उठा होता है, और ऊपरी भाग मेज के समान होता है और नीचे का भाग समतल रहता है। आधार 100 मीटर से अधिक होती है और कई हजार मीटर तक होती है इसकी ऊंचाई। और जो पहाड़ होता है वो पर्वत का ही छोटा सा रूप होता है, उसी का रूप छोटा सा होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1000 से कम होती है, 1000 मीटर से कम होती है पहाड़ की ऊंचाई। और जो मैदान होता है, मैदान की ऊंचाई 200 मीटर से कम होती है, और मैदान तो समतल ही रहता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। तो हमने अभी पढ़ा है तिब्बती पठार, कोलंबिया का पठार नहीं, कोलोराडो का पठार नहीं है, डेक्कन का पठार नहीं है, तिब्बती का पठार है। तिब्बती पठार ऑप्शन डी सही है। तिब्बत का पठार जो होता है मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला विशाल पठार है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में रेगिस्तान तक विस्तृत है। यहाँ की औसत ऊंचाई जो होती है समुद्र से 4500 मीटर और विश्व के 8000 मीटर से ऊंचे सभी जो 14 पर्वत हैं क्षेत्र में इसी के आसपास पाए जाते हैं। जो 14 पर्वत हैं इसी क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। इस इलाके को कभी कभी दुनिया की छत कहा जाता है, हमने पढ़ा है। अब है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तिब्बती पठार के संदर्भ में सही है। पहला है, उत्तर में कुनकुल पर्वत श्रृंखला है जो इस पठार के और तारिम द्रोणी के बीच है। दूसरा, पूर्व और दक्षिण पूर्व में खुले पठार की बजाय जंगलों से ढकी घाटियां हैं, जहां से एशिया की प्रमुख नदियां शुरू होती हैं, जैसे साल्विन नदी, मीकांग नदी और यांगत्सी क्यांग नदी। फिर सी है, दोनों ए और बी। डी है, ना तो ए ना ही बी। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है। तिब्बत का पठार महान पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। उत्तर में कुनकुल पर्वत श्रृंखला है जो इस पठार के और तारिम द्रोणी के बीच है। फिर पूर्वोत्तर में चिलियन पर्वतमाला इसे गोबी रेगिस्तान से विभाजित करती है। पूर्व और दक्षिण पूर्व में खुले पठार के बजाय जंगलों से ढकी घाटियां हैं, जहां से एशिया की प्रमुख नदियां शुरू होती हैं, जैसे साल्विन नदी, मीकांग नदी और यांगत्सी क्यांग नदी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है। पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पेरू। तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। अब है चौथा क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? पहला है कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, डेक्कन का पठार, तिब्बती पठार। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अब है 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? पहला है कटंगा पठार, मस्कारेन पठार, लॉरेंटियन पठार और पटगोनियन पठार। तो इसमें से ऑप्शन सी सही होगा, लॉरेंटियन पठार। लॉरेंटियन पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब है 6वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मैक्सिकन पठार के संदर्भ में सही है? पहला, यह रेगिस्तान जेरिक के झाड़ीदार जमीन से और पर्वत श्रृंखलाएं के आसपास देवदार और बलूत के जंगलों से घिरा है। दूसरा, यह पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। सी है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी। डी है नाइदर ए नॉर बी। तो इसमें क्या ऑप्शन सी सही होगा। जो मेक्सिको का पठार है यह बहुत शुष्क और अर्ध शुष्क पठार है जो उत्तरी और मध्य मेक्सिको के पठार के अधिकांश हिस्से में स्थित है। अब है 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पठार टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? पहला है आल्टीप्लानो पठार या बोलीविया का पठार। दूसरा है मैसिफ सेंट्रल। सी है अनातोलियन पठार। डी है स्पेन का पठार या इबेरियन का पठार। तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, पहला अल्टीप्लानो पठार या बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार या बोलीविया राज्य की एंडीज पर्वतमाला यानी कि इंग्लिश में एंडेस माउंटेन रेंज क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। पठार बोलीविया का पठार कहलाता है। यही पठार बोलीविया का पठार कहलाता है। इस क्षेत्र में टिन प्रचुर मात्रा में मिलता है तथा चांदी की विश्व प्रसिद्ध पोटीस खान के लिए भी यह जाना जाता है। अब है 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है? पहला है पोथोहार पठार, दूसरा है लोएस पठार, तीसरा है स्पेन की पठार या ओबेरियन की पठार, अनातोलिया का पठार। तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा। अनातोलिया पठार अनातोलिया के प्राचीन क्षेत्र का केंद्रीय उपनगरीय क्षेत्र है जो आज के तुर्की में स्थित है। ये जो क्षेत्र है सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले ऊन वाली बकरी यानी अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अपने अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? लोएस पठार, पोथोहार पठार, बवेरियन पठार, अहगगार पठार। तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, लोवेस पठार। लोवेस पठार हुआंगतू पठार चीन की पीली नदी के ऊपरी और मध्य भागों में 6,40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। लोएस एक प्रकार की बारीक रेतीली मिट्टी को कहते हैं जिसे आंधियों ने युगों तक इस पठार पर बिछा दी हैं और इसी मिट्टी से ही पठार का नाम पड़ा है। यहाँ की मिट्टी को पृथ्वी पर सबसे अधिक खराब मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कुछ और भी क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रमुख पठारों के उदाहरण कौन से हैं? तो आंसर है इसका तिब्बत का पठार, 16,000 फीट बोलीविया का पठार, 12,000 फीट कोलंबिया का पठार, 78,000 फीट पठारों के ये उदाहरण हैं। दूसरा क्वेश्चन है पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं? तो अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं पठार उनको कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को क्या कहते हैं? पर्वत पदीय पठार इसका आंसर होगा। चौथा है जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलीय भूपृष्ठ के अंदर अपर्दन के कारण सतह पर उभर जाता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय पठार आंसर होगा। अब है 5वां क्वेश्चन समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को क्या कहते हैं? तटीय पठार कहते हैं। फिर 6ठा क्वेश्चन है चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार को क्या कहते हैं? तो आंसर है गुंबदाकार पठार कहते हैं।
सातवां क्वेश्चन है स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो आंसर 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। आठवां है विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो 9% जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। फिर 10वां क्वेश्चन है लोयस पठार कहाँ है? तो लोयस पठार चीन में है। फिर है किस पठार में टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? आंसर है बोलिविया के पठार से। फिर है ग्रीनलैंड का पठार कहाँ स्थित है? तो आंसर है अंध महासागर के उत्तरी भाग में। फिर 13वां क्वेश्चन है कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य स्थित है। फिर 14वां क्वेश्चन है मैक्सिको का पठार कहाँ स्थित है? यहाँ पे का होगा? फिर आंसर है इसका पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य, हमने पढ़ा है अभी। फिर 15वां है तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? आंसर है हिमालय के उत्तर और क्यून लून पर्वत के दक्षिण में। फिर है क्वेश्चन पामीर का पठार कहाँ स्थित है? आंसर है पामीर पर्वतमाला में, अधिकतर हिस्से ताजिकिस्तान में। पामीर यानी तिब्बत का पठार। फिर 17वां क्वेश्चन है मंगोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो आंसर है चीन के उत्तर भाग में मंगोलिया गणराज्य में। फिर 18वां है ब्राज़ील के पठार कहाँ स्थित है? तो ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। फिर है 19वां क्वेश्चन इस पठार की आकृति किस प्रकार की होती है? तो आंसर है त्रिभुजाकार आकार की होती है। फिर 20वां क्वेश्चन है बोलिविया का पठार कहाँ स्थित है? तो बोलिविया का पठार बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र से स्थित है। फिर 21 क्वेश्चन है अलास्का का पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो यूकन और इसकी सहायक नदियों के द्वारा इस पठार का निर्माण हुआ है। तो 22वां क्वेश्चन है ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य स्थित है। फिर 23वां क्वेश्चन है कोलोरेडो का पठार कहाँ स्थित है? तो यह पठार ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। फिर 24वां क्वेश्चन है दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार दक्षिण में स्थित है। दा से दक्कन, दा से दक्षिण। फिर 25वां है विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो यह भारत में है। फिर 26 है मिसौरी का पठार कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। फिर 27वां क्वेश्चन है मेसेटा का पठार किस किस के मध्य स्थित है? तो यह स्पेन व पुर्तगाल के मध्य स्थित है मेसेटा का पठार। फिर 28वां क्वेश्चन है ईरान के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ईरान के पठार को एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी जाना जाता है। फिर 29वां क्वेश्चन है अरब के पठार कहाँ स्थित है? तो अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। फिर है अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अनातोलिया का पठार टर्की के एंटिक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। फिर 31 है रांची के तट पठार क्या हैं? तो रांची के तट पठार है एक उत्थित पेनिप्लेन। 32वां क्वेश्चन है अबिसिनिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अबिसिनिया का पठार पूरी अफ्रीका के इथियोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में स्थित है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 34वां क्वेश्चन है मेडागास्कर का पठार कहाँ स्थित है? तो मेडागास्कर का पठार द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। फिर 35वां क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का पठार कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया का पठार दक्षिणी मैक्सिको के प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। 37वां है इंडोचीन का पठार कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिणी एशिया के पूर्व प्रायद्वीप पर स्थित है। तो आज का मेरा वीडियो एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।